आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, हमारे सैनिकों व पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पर बड़ा फैसला आ चुका है। तो बने रहे एकदम इस वीडियो को लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर्स से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज़ को जानने से पहले अनलॉक 1 को लेकर आप सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर आई है, जो जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, 8 जून के बाद होगा बड़ा अनलॉक। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की तैयारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को जैसे अचानक दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लागू किया था, अब वह उसी तेजी से अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर खोलने की जल्दी में है। 4 चरण के 17 दिन वाले लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री अब बिना कोई समय बर्बाद किए अर्थव्यवस्था को वापस तेजी से दौड़ाना चाहते हैं। इसकी झलक मोदी की इस बात से मिलती है कि अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोला जा चुका है। दूसरा बड़ा अनलॉक 8 जून के बाद होगा। प्रधानमंत्री इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि देश को शाश्वत लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता है, बल्कि उसे तो तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में जोरदार वकालत की है, तथा लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे हमें जिन नतीजों की उम्मीद थी वह देश में दिखे हैं। सीआईआई के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना ने चाहे हमारी अर्थव्यवस्था धीमी कर दी है, परंतु हम लॉकडाउन को बहुत पीछे छोड़ गए आए हैं और हम अनलॉक दौर में पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय विशेषज्ञों की सलाह को किनारे कर प्रधानमंत्री बिल्कुल नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, बिना वैक्सीन के ही खत्म होगा कोरोना। डॉक्टर्स का दावा, दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 62,78,606 हो गई है, जबकि अब तक 3,74,158 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच एक राहत भरी खबर आई है। इटली के टॉप डॉक्टर्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस धीरे धीरे अपनी क्षमता खो रहा है और अब उतना जानलेवा नहीं रह गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस अब कमजोर पड़ रहा है। जोनोआ के सेंट मार्टिन अस्पताल में संक्रामक रोग प्रमुख डॉक्टर मेट्रो बोसेटी ने ये जानकारी न्यूज एजेंसी को दी है। डॉक्टर मेटेओ ने कहा, कोरोना वायरस अब कमजोर हो रहा है। इस वायरस में अब वैश्विक क्षमता नहीं रही है जैसी 2 महीने पहले थी। स्पष्ट रूप से इस समय की कोविड-19 बीमारी अलग है। लोम्बार्डी के सैन राफेल अस्पताल के प्रमुख अल्बर्टो जांग्रिलो ने आरआई टीवी को बताया कि वास्तव में वायरस क्लिनिकली रूप से अब इटली में मौजूद नहीं है। पिछले 10 दिनों में लिए गए स्वैब सैंपल से पता चलता है कि 1 या 2 महीने पहले की तुलना में अब इनमें वायरस लोड की मात्रा बहुत कम है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी कोरोना वायरस से डरने की जरूरत है। वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी बरतना आवश्यक है। इससे पहले अमेरिका से भी कोरोना के कमजोर पड़ने की खबर सामने आई थी। एरिजोना में वैज्ञानिकों ने कोरोना के SARS-CoV-2 वायरस में ऐसे अनूठे म्यूटेशन, बदलाव और जेनेटिक पैटर्न्स का पता लगाया है जो 17 साल पहले सोर्स वायरस के संक्रमण के समय देखा गया था। ये म्यूटेशन वायरस मोटिन के बड़े हिस्से यानी इसके जेनेटिक मटेरियल अपने आप गायब हो जाना पाया था। उस दौरान पाया गया था कि कोरोना वायरस सैंपल की जांच में पाया गया है कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल का एक हिस्सा गायब था। वैज्ञानिक उत्साह इसलिए हैं क्योंकि सोर्स के वायरस में जब ये गायब होने वाला पैटर्न दिखा था तो उसके 5 महीनों के दौरान इस संक्रमण का खात्मा हो गया था। इसलिए वैज्ञानिक जानते हैं कि कोरोना वायरस का यह संकेत इसकी कमजोरी का कारण बन सकता है। किसी स्थान या वातावरण या अन्य कारणों से किसी वायरस की जेनेटिक संरचना में कोई होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। रिसर्च के दौरान शोधकर्ता ने मैथमेटिकल नेटवर्क एल्गोरिथम की मदद से वायरस की संरचना का अध्ययन करते हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जब 382 सैंपलों का अध्ययन कर रहे थे तो एक वायरस सैंपल में उन्हें 81 लेटर्स गायब मिले। इस शोध के प्रमुख डॉक्टर इब्राहिम लीम ने बताया कि यह कुछ ऐसा है जो हमने 17 साल पहले 2003 में सार्स वायरस के संक्रमण के दौरान देखा था। उसमें भी जब वायरस कमजोर पड़ रहा था तो उसकी प्रोटीन संरचना के बड़े हिस्से गायब होने लगे थे। शोधकर्ता डॉक्टर लिम कहते हैं कि कोरोना वायरस का यह कमजोर रूप इसलिए है
इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे समय के साथ वायरस की क्षमता कम होने का पता चलता है। कमजोर वायरस वैक्सीन बनाने की दिशा में भी बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड में जो कोरोना का वैक्सीन बनाया जा रहा है उसमें चिंपैंजी के कमजोर वायरस का इस्तेमाल हो रहा है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना के संक्रमण से इटली बुरी तरह से प्रभावित देशों में शामिल है। इटली दुनिया का तीसरा देश है जहां कोरोना से सबसे अधिक 33,415 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहां कोरोना शिकार मृत्यु की संख्या 2,32,997 है। दुनिया भर के 195 से अधिक देश कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हैं। अब तक 62,78,000 से अधिक लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि 3,14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात है कि अब तक 28,52,761 लोग कोरोना को हरा भी चुके हैं। कोरोना के संक्रमण से सबसे अधिक अमेरिका प्रभावित है। यहाँ 18,37,170 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 1,06,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, आधार पर 2018 में दिए गए फैसले को लेकर 9 जून को समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, आधार की वैधता बरकरार रखने के सितंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ 9 जून को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एस बोबडे की अध्यक्षता में समीक्षा याचिका पर फैसला किया जाएगा। 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 से फैसला सुनाते हुए 12 डिजिट के यूनिक नंबर की संवैधानिकता को माना था। कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को पाने के लिए इसे जरूरी किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन या बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार को बाध्यकारी नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आधार योजना को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में निजता के अधिकार और संवैधानिक समर्थन न होने से लेकर चुनौती दी गई थी। बाद में संसद में आधार एक्ट 2016 में लाया गया और इसमें आवश्यक तौर पर कानूनी समर्थन दिया गया। हालांकि आधार के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे मनी बिल के तौर पर पास किया गया और राज्यसभा में झूठ बोला गया। संविधान के आर्टिकल 110 के मुताबिक मनी बिल वह होता है जिसमें टैक्सेशन के प्रावधानों, सरकार की तरफ से ऋण लेने जैसी चीज़ें होती है। मनी बिल एक बार जो लोकसभा में लाया जाता है और साधारण बहुमत से पास कर लिया जाता है तो फिर उसे राज्यसभा में उनकी सिफारिश के लिए भेज दिया जाता है। मनी बिल को लेकर राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा के ऊपर बाध्यकार नहीं है, वो चाहे तो खारिज कर सकता है। वर्तमान सरकार जिसे राज्यसभा में बहुमत नहीं है उसने एक से ज़्यादा मौके पर विवादास्पद कानून को पास करने के लिए मनी बिल का सहारा लिया है। जब आधार की सुनवाई में संवैधानिक सवाल आया कि क्या संविधान के अंदर निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, तो 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मुद्दे को सुना और एक राय से अगस्त 2017 में यह फैसला दिया कि संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता मौलिक अधिकार है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन बोर्ड के लिए जरूरी खबर। जी हां, डीए का भुगतान संबंधी याचिका पर कोर्ट ने दिया फैसला। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते में इजाफे पर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें डीए के भुगतान पर लगी रोक को खारिज करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। आदेश के अनुसार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को एक बार फिर से निराशा आने लगी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता डीए जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने गत जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया था, लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक जून 2021 तक के लिए लगाई हुई है। याचिका में इस तरह की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने आदेश में यह कहा, जी हां, कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की राशि को जारी करने की समय सीमा को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसी भी नियम के तहत इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा केंद्रीय कर्मचारी को डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका निरस्त कर दी गई है। आदेश में इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार पर कानून में कोई बाध्यता नहीं थी कि वह समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकती। उस न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त उल्लेखित ऑल इंडिया सर्विसेज महंगाई भत्ता नियम के 3 केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता भुगतान किया जा सकता है उसे रखने के लिए केंद्र सरकार को ही अधिकार देता है। अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता फ्रीज करने पर रेल कर्मचारियों में रोष। जी हां,
ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ARF के आह्वान पर 8 जून को पूरा रेल में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए रेलवे के अलग अलग मंडलों और स्टेशनों पर शनिवार को भी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इस दौरान यूनियन से जुड़े समस्त रेल कर्मचारी व सभी शाखाओं ने मिलकर 8 जून को काला फीता बांध कर विरोध दर्ज कराने की अपील की है। उत्तर रेलवे आलमबाग स्थित कारखाना मंडल ने मंडल मंत्री अरुण गोपाल मिश्रा ने ये जानकारी दी है। वही ANI रेलवे मजदूर यूनियन नरमू ने भी विरोध दिवस से पहले जागरूकता अभियान जारी रखा है और लोको शाखा के कर्मचारियों ने डीजल लॉबी 4 बाग के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन के 8 जून को भी सामूहिक रूप से विरोध जताने की बात कही है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।